रहमानिर्रहीम। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल के वालिदैन 30 साल इस हालत में गुजारेंगे कि उनके यहाँ कोई लड़का पैदा नहीं होगा। फिर उनके यहाँ एक लड़का पैदा होगा जो बड़े दांतों वाला यानी कुचलियों वाला होगा। बाज़ हज़रात ने ये कहा इससे मुराद ये है वो दांतों समेत पैदा होगा। वो बहुत कम फ़ायदा पहुंचाने वाला होगा, यानी जिस तरह लड़के घर के कामकाज में फ़ायदा पहुंचाते हैं वो कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा। उसकी दोनों आँखें सोई होंगी लेकिन उसका दिल नहीं सोएगा। उसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने उसके माँ बाप का जिक्र किया। उसका बाप गैर मामूली लंबा और कम गोश्त वाला यानी दुबला पतला होगा। उसकी नाक मुर्ग जैसे जानवर की चोंच की तरह लंबी और पतली होगी। उसकी माँ बड़े कद की और मोटापे में होगी। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, हमने मदीना के यहूदियों में एक अजीब गरीब लड़के की मौजूदगी के बारे में सुना तो मैं और हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसको देखने चले गए। जब हम उस लड़के के वालिदैन के पास पहुँचे तो हम क्या देखते हैं कि वो बिल्कुल इसी तरह है जैसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे उसके बारे में बयान फरमाया। हमने उन दोनों से पूछा, क्या तुम्हारे यहाँ कोई लड़का पैदा हुआ? उन्होंने बताया, हमने 30 साल इस हालत में गुजारे कि हमारे यहाँ कोई लड़का पैदा नहीं हुआ। फिर हमारे यहाँ एक लड़का पैदा हुआ जो काना है, जो बड़े दांतों वाला है, लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं दे रहा। उसकी आंखें सोती हैं लेकिन उसका दिल नहीं सोता। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, हम दोनों उनकी ये बात सुनकर वहाँ से चल दिए और अचानक हमारी नज़र उस लड़के यानी इब्ने सयाद पर पड़ी जो धूप में चादर ओढ़े लेटा हुआ था। उसकी चादर से गुनगुनाहट की एक आवाज़ आ रही थी जो समझ में नहीं आती थी। हमने वहाँ खड़े होकर आपस में उसके मुताल्लिक कोई बात की। उसने सर से चादर हटाकर हमसे पूछा, क्या तुमने क्या कहा है? हमने हैरत से कहा, हम तो समझे थे तू सो रहा है, क्या तूने हमारी बात सुन ली है? उसने कहा, हाँ, मेरी आंखें सोती हैं लेकिन मेरा दिल जागता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के बारे में जो निशानियाँ बयान की तो इब्ने सयाद एक ऐसा शख्स था जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में था और इसके बारे में लोग कहते थे ये दज्जाल है। और इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ें पाई जाती थी जो निशानियाँ दज्जाल के मुतालिक बयान हुई। और एक निशानी ये भी कि दज्जाल जहाँ पर पैदा होगा तो 30 साल बाद पैदा होगा, यानी दज्जाल के वालिदैन के यहाँ 30 साल औलाद नहीं होगी तो 30 साल के बाद दज्जाल पैदा होगा। और ये इब्ने सयाद भी 30 साल के बाद पैदा हुआ। फिर दूसरी निशानी ये थी कि वो एक आंख से काना होगा, तो इब्ने सयाद भी ऐसे ही हुआ। तो इन चीज़ों की वजह से लोगों का ख्याल ये था ये इब्ने सयाद शायद दज्जाल ही है। हज़रात सहाबा इकराम उस ज़माने में भी आज से 1400 साल पहले इतना मुतनब्बे रहते थे और खौफ रखते थे और इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखते थे कहीं ऐसा ना हो यही दज्जाल है। तो तहकीक की गरज से वहाँ पर गए। बाद में मालूम हुआ ये वो दज्जाल नहीं है और उसने भी इनकार किया।